और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, कल आपने कर्म योग के बारे में बताया था सब। तो आज प्रभु जी कर्म बंधन पे भी एक बार वापस से समझाइए ना, कि कर्म बंधन किसे कहते हैं या कर्म बंधन कैसे होता है। देखो, अहंकार रहित सारे कर्म कर्म बंधन मुक्त करते हैं, और अहंकार से युक्त सारे कर्म कर्म बंधन करते हैं। तो चेक करना है कि ये अहंकार वश है या नहीं। पहले तो ये दिखेगा ही नहीं आपको कि ये अहंकार से आता है। मैं कर रहा हूं, मेरे से हो रहा है ना। तो जो मैं कर रहा हूं, करता खुद को मानते हो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो कर्म बंधन होगा। दूसरी बात, करता दूसरों को भी मानते हो ना, तो भी कर्म बंधन होगा। यानी उसने ऐसा किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो भी कर्म बंधन लगेगा। कर्म बंधन तब नहीं लगता है जब मेरा अहंकार पूरी तरह से हट गया और मैं किसी को ब्लेम ही नहीं कर रहा, और कर्म हो रहे हैं, और एकमात्र परमात्मा ही करता हरता है, उसकी वजह से ही सारा कुछ ये चलायमान है। इस तरह से जब समझते हो तब कर्म बंधन नहीं होता। बाकी सारे क्रियाओं से कर्म बंधन होता है, बाकी सारे भावों से भी कर्म बंधन होता है। जी प्रभु जी। तो जब तक अहंकार रहेगा ना, तब तक कर्म बंधन ही रहेगा। और अहंकार बहुत सूक्ष्म है, प्रभु याद रखना। जी इसको प्रभु जी। जानना पहचानना ये बहुत कठिन बात है। उसके लिए अहंकार से भी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, समझ चाहिए। आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, तो दिन भर में हम बहुत सारे कार्य करते रहते हैं कि कुछ ज्ञात अवस्था में, कुछ अज्ञानता की वजह से या अज्ञात हाँ। अवस्था में। तो हम्म। वो भी अहंकार से भरे कुछ कार्य हो सकते हैं कि जो हमें लगा नहीं उस टाइम पे। तो प्रभु जी, दिन भर में तो बहुत सारे कर्म बंधन बनते होंगे ना। बहुत सारे हैं, क्योंकि देखो, बेहोशी ही कर्म बंधन का कारण है। संपूर्ण होश में कोई कर्म बंधन नहीं होता। तो जो भी कुछ कर रहे हैं ना, बेहोशी में ही कर रहे हैं ना, अज्ञान वश ही कर रहे हैं ना। एक बात मुझे बताओ, मैं बेहोश हूं और मेरा हाथ जो है ना अग्नि में चला गया, मैंने तो नहीं डाला था ना, और उसकी पीड़ा तो भुगतनी पड़ेगी ना। जी प्रभु जी। तो बेहोशी में हो गया कृत्य, वो कर्म बेहोशी में हुआ है, भुगतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपको पता ही नहीं है कि आप कौन से कर्मों की सजा भुगत रहे हो। जब सजा भुगत रहे हो ना, तब ये सारा सूझता है, तब दिमाग चलता है कि क्या है, कैसा है, कहाँ से ये आया सारा कुछ। जब आप हंसते खेलते रहते हो, तब कोई विचार नहीं आता है कि मैं क्यों खुश हूं, मैं क्यों सुखी हूं। कभी किसी ने पूछा नहीं है कि मैं इतना खुश क्यों हूं, परमात्मा ने मुझे इतना पैसा क्यों दिया। कभी किसी ने नहीं पूछा। इतना बड़ा मकान है ना, और बेटा है, बेटी है, ये सारा कुछ है। कभी किसी ने पूछा होगा तो बताओ कि ये बेटा मुझे क्यों दिया? नहीं पूछा है। वो सारा कुछ स्वीकार है। और जिस दिन बेटा छीन लेगा तो रोओगे, ऐसा क्यों किया, तब क्यों निकलेगा। जब दिया था तब क्यों नहीं पूछा। छीन लेता है तो यहाँ सारा कुछ ये चक्र है, चल रहा है। देती लेनी देती तो ये सारी चली रही है। तो जो देता है वो ले ही भी लेता है। तो जब देता है तो कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं। जब छीनता है तो सारे क्वेश्चन, है ना। तो जी ये प्रभु जी। बेवकूफी नहीं है क्या? ये सारा दिखाई नहीं देता है क्या? है ना। जब स्वस्थ हो कभी बिल्कुल। पूछा है मैं इतना स्वस्थ क्यों हूं? कभी पूछा है? भगवान को कभी पूछा है मंदिर में जाके, हे भगवान मैं इतना स्वस्थ क्यों हूं, कुछ कर, हे भगवान मैं इतना स्वस्थ क्यों हूं? नहीं, ये तो मेरा हक है। अरे काय का हक बताओ? आपने ऐसा क्या किया कि भगवान आपको स्वस्थ रखे, बताओ? क्या कुछ किया भी आपने? नहीं। है ना। और स्वस्थता आपको दी गई है। मुझे एक बात का क्वेश्चन का जवाब दे दो कि आपने ऐसा जीवन में क्या किया कि आपको ये इतनी सुंदर आंखें दी गई है, जो इतना कुछ निहार रही है। पता नहीं और प्रभु जी। और इसके बारे में है ना, कभी भी आपने पूछा तक नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं उठे कि मुझे इतनी सुंदर आंखें क्यों दी गई, बताओ क्यों दी गई।
कभी नहीं पूछा। और जिस दिन आंखों में तकलीफ होती है, हे भगवान, तुम मतलब तुझे मैं ही मिला था क्या? सारे क्वेश्चन दुख के हैं। आप समझ रहे हो? जी प्रभु सुख जी। में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, किसी को नहीं है। तो सुख को तो स्वीकार करते हैं, दुख को स्वीकार नहीं कर पाते। तो जो ना समझ है ना, वो ऐसा करता। जो समझदार है ना, वो दोनों के लिए रेडी है, क्योंकि उसे पता है कि इसमें सारा कुछ समाया हुआ है। ये अस्तित्व जो है, हर तरह से पूरा चक्र चल रहा है। तो सवाल सारे के सारे दुख के हैं। सवाल कभी भी आध्यात्मिक है ही नहीं, याद रखना। असली जी अध्यात्म में कोई सवाल होता ही नहीं, उठता ही नहीं। जितने भी सवाल है ना, क्यों, ऐसा क्यों, ये सारे जो विचार भी आ रहे हैं ना, सारे दुख के हैं। सुख में कोई विचार ही नहीं आता, है ना। तो यहाँ पर जो है ना, उपासना भंग हो जाती है। यानी इतने बेहोश हो। सही उपासना क्या है, कल बताया था। उपासना इज इक्वल टू ध्येय स्वरूप को यथार्थ समझना। यानी ध्येय ध्येय स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है? वो सर्व कर्ता हरता है। इसका मतलब क्या है कि कर्ता भी वही है और हरता भी वही है। आप समझ रहे हो? यानी देता भी वही है और लेता भी वही है। इस बात को जिसने नहीं समझा ना, उसकी उपासना भंग हो गई। उसने भगवान के स्वरूप को समझा नहीं। अब बताओ, जी प्रभु जी। उपासना गई यानी आप भटक गए। आप समझे? जी प्रभु जी। तो हम कहते हैं हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। अब ये उपासना में आया है। भगवान की उपासना, उपासना यानी ध्येय स्वरूप की स्पष्टता, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ समझ। और ध्येय स्वरूप क्या है? भगवान, उसका स्वरूप ये है कि वो सर्व कर्ता हरता है। याद रखना, यहां पर कोई मनुष्य कर्ता हरता नहीं है, या कोई काल कर्म माया जो है ना, वो भी कर्ता हरता नहीं है। अगर वो दिख रहे हैं तो उसके पीछे भी जो है ना, परमात्मा ही खड़े हैं। यानी परमात्मा ने कर्म को भी कहा है कि तुम इसका संभालो, क्योंकि ये मेरा भक्त नहीं है, तुम इसको संभालो। माया को कहा है तुम इसको संभालो, ये मेरा भक्त नहीं है। और काल को भी कहा है कि तुम इसको संभालो, मेरा भक्त नहीं है ये। मेरा भक्त तो वो है जो मुझे सर्व करता हरता समझता है ना। तो मेरे स्वरूप को जो समझता है ना, वही मेरा भक्त है। तो इससे आप अंदाजा लगा लेना आप कहाँ खड़े हो, आपकी समझ कैसी है, ये पहचान लेना। प्रभु जी, यदि हरता भी यदि परब्रह्म है, तो हमारे दुख का कारण भी वही है, ऐसा कोई मान सकता है, तो उसे फिर क्या कहेंगे? देखो, हमारे दुख का कारण वो नहीं है। आप समझे नहीं, उनके स्वरूप को समझे नहीं। आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, और उसके साथ में कुछ स्वतंत्रता भी दी गई। और वो इंस्ट्रूमेंट है आपका मन। और वो स्वतंत्रता है आपके सोचने की क्षमता, और आपका विवेक, बुद्धि, जागृति। ठीक है, ये सारा कुछ मटेरियल दे के भेजा है। तो अगर आपको दिखाई देता है कि एक आदमी यहाँ सुखी है और एक आदमी यहाँ दुखी है, तो भगवान किसी को भी दुख देना नहीं चाहता है, तो वो दुखी क्यों है? तो उसका कारण वही है, खुद है। उसको दिमाग दिया गया है, होश दिया गया है, और वो स्वतंत्रता चुनने की दी गई है। याद रखना, चुनने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। और आप ही चुनते हो मुझे दुख चुनना है या सुख, है ना। और जिस तरफ आज जाते हो आप, वो आपके जीवन में बड़ा होता जाता है। तो दुख को पसंद करना है या सुख को पसंद करना है ना, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो दुखी होना और सुखी होना ये आप पर है। संयोग, परिस्थितियां, ये सारा कुछ जो है ना, प्रकृति से प्राप्त होता है। तो मैंने देखा है, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, करोड़पति है, लेकिन दुखी है। अब बताओ। और किसी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सुखी है। अब बताओ। यानी वो दुखी और सुखी देखना नहीं चाहता है। वो आप है जो दुखी और सुखी होते रहते हो। और संजोग, परिस्थितियां, ये सारा कुछ जो है ना, संसाधन, ये तो खेल है। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो उसके पीछे वो नहीं है, उसके पीछे आप हो। वो है इस
तरह कि आपको वो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर है, वो इस तरह से वो आपके पीछे है। आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें एक है कि हमारी विवेक बुद्धि जागृत नहीं है, इसलिए दुख का कारण हम खुद ही है। तो प्रभु जी, इसमें परब्रह्म का हर्ता जो रूप है, तो उसमें हम्म। क्या आता है? क्या देखो, एग्जैक्टली वो हरते हैं? हरता रूप में क्या है कि आपको स्वस्थ शरीर दिया गया है, ठीक है, तो देने वाला वही है। और उस शरीर का कुछ गुण धर्म है कि वो बीमार पड़ने वाला है। अगर ठीक ठाक ढंग से नहीं रखोगे तो बीमार पड़ेगा, और वो बूढ़ा भी होगा और खत्म भी हो जाएगा। यानी करता हरता सारा कुछ उसमें समाया हुआ है। तो यानी जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे वही है, लेकिन उसके साथ में कुछ कुछ स्वतंत्रता आपको दी गई है। मुझे बताओ, शरीर उन्होंने अच्छे से दिया है, ठीक है, जी प्रभु जी। मैं सिर्फ चॉकलेट, केलॉग्स, पाव, बटर, पिज्जा, सैंडविच और पास्ता यही खा रहा हूं, और कल उठ के मुझे कुछ बीमारी हो गई तो मैं रोता हूं। पसंद तो मैं ही नहीं किया था ना खाना क्या खाना है। मुझे बताओ, इसमें से एक भी चीज जो है भगवान ने बनाई है क्या? नहीं प्रभु जी। जो खा रहे हैं वो सारा भगवान ने बनाया क्या? नहीं। भगवान ने शरीर अच्छा दिया है, और खाना भी जो प्रकृति में है, टमाटर है, ककड़ी है, सलाद है, फ्रूट्स है, सारा कुछ दिया है, हम ये नहीं खा रहे। ये हमें अच्छा नहीं लगता, इतना होश नहीं है हमें। और बेहोशी में हम जो भी कुछ किए जा रहे हैं उसका परिणाम आने वाला है, और जब ये परिणाम आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, और हम कोसते रहते हैं, दुख देने वाला तो तू है। उसमें वो क्या करेगा? प्रभु जी, ये तो यही हुआ ना कि भगवान ने जो फ्रूट्स दिए हैं, तो वो हमें पसंद नहीं है, और वो फ्रूट्स को सड़ाकर जो कलरफुल पानी बनता है, वो पसंद है। और वैसा ही कुछ कर रहे हैं तो फिर बीमारी आएगी, है ना? मतलब हम जो है छेड़खानी कर रहे हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है ना? जी। उसमें भगवान का कोई रोल ही नहीं है। भगवान का रोल करता हरता तो तब आता है जब आप उसको करता हरता मानते हो, नहीं तो आप तो काल कर्म और माया के हवाले हो, याद रखना। वो जैसा तोड़ेगा ना वैसा टूटते रहोगे। होता है काल कर्म और माया के भीतर ही सारा कुछ खेल। उन्होंने तो सौंप दिया है तुम्हें कि अब तुम जो है इसके हवाले हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एग्जैक्टली प्रभु जी। है ना? तो काल कर्म से माया से पार जो है ना, वहां से भगवान की डायरेक्ट चलती है। काल कर्म और माया के भीतर भगवान की इनडायरेक्ट चलती है। आप समझे कुछ? प्रभु जी, इसको और थोड़ा स्पष्टता से समझाइए ना। थोड़ा तो आ गया समझ में। देखो, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो 100 कारीगर है उसमें। तो वो जो जो चीज बनाते हैं, एक एक कारीगर एक एक चीज में एक्सपर्ट है। समझो कपड़े की फैक्ट्री है, तो कपड़ा बनाया है एक कारीगर ने, तो वो अपने हिसाब से बनाएगा। फैक्ट्री का मालिक जो है ना, ये 100 कारीगरों को अलग अलग चीज सौंप दी है कि भाई इसको ये ड्रेस बनानी है, इसको पतलून बनाना है, इसको शर्ट बनाना है, इसको बेल्ट बनाना है, ये सब सारा कुछ सौंप दिया है, ठीक है। जी। अब मालिक ने सौंप दिया किसको? सारे वर्कर को, वर्क करते सारे हैं। कारीगर, है ना? जी। यानी काल कर्म और माया को सौंप दिया सारा कुछ। अब ये जो शर्ट है, कोई पैंट है, कोई टोपी है, कोई बेल्ट है, कोई ड्रेस है ना, ये सारा कुछ जो है, ये सारे जीव है। अब ये उनके हवाले है, तो जैसा वो कारीगर बनाएगा वैसा करेगा। समझो ये सारे जीवंत है, अपनी कुछ ना कुछ तो चलाएंगे ना अहंकारवश, कि ऐसा जी। नहीं मैं तो विद्रोह करूंगा, है ना? तो विद्रोह का परिणाम भी वही आएगा। यानी वो कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, क्योंकि उसको वो चीज सौंपी गई है कि ये शर्ट जो है ना, जैसा करेगा वैसा तुझे देना है। ये शर्ट अगर विद्रोह करेगा तो तुझे उसका हिसाब से देना है। ये शर्ट अगर गाली देता है ना, तो उस हिसाब से तुझे इसको ठीक ठाक करना है। यानी वो सारा सौंप दिया है। फैक्ट्री का मालिक को आप पहचानते ही नहीं, है ना?
और जी ये सारे के चक्कर से कोई चुंगल से बच के बाहर आ गया और सीधा फैक्ट्री का जो मालिक है उसकी ऑफिस में पहुंच गया, तब जो वो जैसा करता है ना, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो भगवान के सीधे कांटेक्ट में आ गया। नहीं तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है अभी तक सारे। तो माया का आवरण से जो पार हो गया ना, वो भगवान के सीधे कांटेक्ट में आ गया। यानी जिसकी उपासना दृढ़ है वो सीधा भगवान के कांटेक्ट में है। जी प्रभु जी, ये अद्भुत है। तो ऐसा। प्रभु जी इसमें अभी मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो मतलब समझने के लिए कि कर्ता हर्ता का रोल, तो हमारी जन्म अवस्था जो होती है और युवा अवस्था, तो हम्म, ये भगवान का कर्ता रूप हम माने और बुढ़ापा और जो हमारी मृत्यु है वो हर्ता रूप माने। ऐसा कह सकते हो। वैसे सारा कुछ कर्ता में ही आता है, लेकिन हम जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव में बांट देते हैं कि ये अच्छा ये बुरा। यानी बुढ़ापा बुरा, जवानी अच्छी, मृत्यु बुरी, जन्म अच्छा, है ना। ये हम बांटते हैं ना। बाकी तो वहां से कोई बंटवारा नहीं है, वहां तो सिर्फ कार्य हो रहा है बस। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एकमात्र कर्ता भगवान ही है। तो इसीलिए बोलना पड़ता है हमारे हिसाब से कि कर्ता हर्ता भगवान है, क्योंकि हर्ता को हम साइड में कर देते हैं ना। जी कर्ता तो मैं हूं, हर्ता तो भगवान है। हम इस तरह से सोचते हैं कि कुछ अच्छा होता है जीवन में तो हमने किया है, कुछ बुरा होता है नहीं वो भगवान ने किया। सोचो, इतने हम जी, पाखंडी हैं, बेवकूफ है, क्या कहे इसको, चालाक है। मतलब चालाकी कहेंगे। बेवकूफ चालाक कहते हैं इसको। चालाक तो है लेकिन बेवकूफ है, समझदार नहीं है। मेरे जीवन में जो बुराई हुई है ना, भगवान की वजह से। और जो जो अच्छाई है ना, मैंने की है। चार लोगों को यही तो बोलते हैं हम। कुछ गलत कहा तो माफ कर देना मुकेश भाई। नहीं प्रभु जी, मुझे माफ करना। उनका कुछ गलत हो गया तो। तो इस तरह प्रभु जी से जीवन आप चलता करता रहता हरता हो हमारे, है। आप गलत हो ही नहीं सकते। हम करता हरता नहीं है, एकमात्र भगवान है और हमारे गुरु जी है। और हम तो क्या है, नौकर है, दास है ना। जी प्रभु जी। तो प्रभु और जी कुछ मैंने पूछना वो, चाहते हैं? प्रभु जी और क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो पूछ लेता हूँ। प्रभु जी हाँ मैंने ये इसलिए पूछा था कि शरीर का एंड का मतलब जब हमारा बुढ़ापा आता है या मृत्यु आती है तो उसको हर्ता कहेंगे, तो हाँ वो ठीक रहेगा क्योंकि मतलब शुरू शुरू में तो हमारा शरीर चैतन्यमय और एनर्जी युक्त रहता है। तो हाँ जब हम बुढ़ापे की तरफ आते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता करके एनर्जी लो हो जाती है। तो हाँ वो जी, नेचर है, मतलब वो करना पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली डेथ तो आनी ही है। तो उसके लिए हाँ थोड़ा-थोड़ा एनर्जी निकालना पड़ता है भगवान को। तो उसके लिए मैं पूछ रहा था कि ये जो निकलना है, तो वो हरता में आता है क्या? क्योंकि उसको करना है वो परब्रह्म को। हाँ जी। तो हरता मतलब हर लेता है, तो उसमें आता है। ये देखो, ये हर एक जगह पे आपको साइकिल दिखेगी। आ, ये सारा अस्तित्व, यानी इसको रुत कहते हैं, है ना। आप देखो कि ठंडी का मौसम, धूप का मौसम, बारिश का मौसम, है ना, ये जी, साइकिल में है, चल रहा है। पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, वो भी साइकिल में है। सूर्य के जी, आसपास घूम रही है, वो भी साइकिल में है। ये जो पूरा गैलेक्सी है वो भी स्पीड से घूम रही है, वो भी सारा साइकिल में है। यानी हर चीज यहाँ साइकिल में है। तो इसीलिए जीवन चक्र ही कहते हैं ना इसको, जी बिल्कुल। है ना। जीवन का भी चक्र है। और इस तरह से हर चीज यहाँ पर चक्र में ही चल रही है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये भी वही चल रहा है। और उसके अलग अलग देवता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय। शरीर में भी इस तरह से ही चलता है कि रेड ब्लड सेल है ना, खून का जो लाल छोटा सा कण है, वो बोन मैरो में उत्पन्न होता है, पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में घूमता रहता है, और 120 दिन में वो खत्म हो जाता है। फिर नए बनते हैं, खत्म होते हैं, बनते हैं नए, खत्म होते हैं। इस तरह से चक्र चलता है। फिर एक दिन वो सारा चक्र वो भी पूरा खत्म हो जाता है, यानी शरीर ही पूरा खत्म हो जाता है। तो छोटे छोटे चीजों में भी जो है ना साइकिल है। आप आपने देखा होगा, मच्छर है, उसका भी एक साइकिल है, 12-15 दिन में वो खत्म हो जाता है, जी, वापिस नया, वापिस। ये कोई भी पेड़ देख लो ना, वो भी इस तरह से ही चलता है। हर जगह पे यहाँ एक जीवन चक्र चल रहा है।
उसके कौन से फेज को आप देख रहे हो ना, और किस नजरिए से देख रहे हो, ये आप पर निर्भर है ना। किसी के, देखो सूर्य जो है मध्याह्न ऊपर है, उसके बाद में वो ढलना शुरू होता है ना, जी और नेक्स्ट डे उगता है ना। तो ये भी साइकिल में चल रहा है। तो आप कौन से फेज पे इस चक्र को देख रहे हो और कौन से नजरिए से, ये आप पर निर्भर है, और आप पर इसका सुख और दुख का कारण है। आप समझे? जी जी इसको प्रभु जी। सूत्र में लिख लेना, है ना। तो जो समझदार है ना, वो सारा कुछ चीजें जैसी है वैसी देख लेता है, बस हो गया। मैं समझदार, ये आने वाला ही है। शरीर है तो दुख आएगा ही, तकलीफ आएगी। संबंध है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी ही। सारा कुछ मान के चलो, क्योंकि ये है ही ऐसा। ये संसार, ये जगत, ये अस्तित्व, ये सारा कुछ ऐसा ही है, और उसको सारे को बनाने वाले मेरे परमात्मा है। करता एकमात्र मेरा परमात्मा है। इस बात जब भीतर से उठी है ना, उसको कहते हैं उपासना। उसको कहते हैं असली भक्ति युक्त दृष्टि। और लोग भक्ति को क्या क्या समझते हैं, उपासना को क्या क्या समझते हैं, है ना। तो असली उपासना जो है, हमने अभी कही, ये बात है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि सुख और दुख की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, वो हमें बताइए ना। क्योंकि हमारे नज़रों से तो हम कैसे मानते हैं कि यदि हमारे मन का सब कुछ हो गया तो हम सुखी है, और दुख बराबर। दर्द परेशानी पीड़ा ये सब आ गए तो हम दुखी है। तो एग्जैक्टली प्रभु जी, हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली सुख किसे कहते हैं और एग्जैक्टली दुख किसे कहते हैं। एग्जैक्ट आप जो परिभाषा क्या मान है रहे वो हो, बताइए ना। नहीं एग्जैक्टली आप जो मान रहे हो ना, वही है। जो आपसे विपरीत है, उसको आप दुख समझते हो, और जो आपके अनुकूल है वो सुख समझते हो। लेकिन एग्जैक्ट जो है ना, न यहाँ पर सुख है और न यहाँ पर दुख है। सिर्फ चीजें जैसी है वैसी ही है। याद रखना, ये सेंटेंस लिख लेना, और बहुत ही जोरदार अक्षरों में लिखना। न यहाँ पर सुख है, न यहाँ पर दुख है। सिर्फ चीजें जैसी है वैसी ही है। इतनी समझदारी जिसको नहीं है ना, वही भटकता है। और इतनी समझदारी जिसको आ गई ना, वही मुक्त है। याद रखना, ये भी लिख लेना, मुक्त की परिभाषा। जी प्रभु जी। ये फाइनल हो गया। तो सुख दुख तो आपका नजरिया है। आप अभी भी उलझे हो, न यहाँ सुख है कहीं, न यहाँ दुख है कहीं। ये सिर्फ आपकी अनुभूति है मात्र, और कुछ नहीं है। तो जब तक इस अनुभूति में फंसे रहोगे ना, तब तक अंतिम सत्य का दर्शन नहीं होगा। और अंतिम सत्य वही है कि चीजें जैसी है वैसी ही देखना। कुछ समझे? तो प्रभु जी, प्रभु जी। तो प्रभु जी, ये सुख दुख की जो हमारी परिभाषा है, तो क्या वो हमारी मान्यता है? नहीं, ये आपकी सत्यता है, यथार्थता है, ये आपका तथ्य है। सुई चुभाते हो, दर्द होता है ना, पीड़ा होती है ना, रिएक्शन करते हो ना, जी। इसको आपने दुख का नाम दिया है। कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, कोई रिएक्शन का। अच्छा। किसी ने गाली दी और भीतर कुछ चुभ गया, और 2 दिन तक आप उसको सोचते रहे और दुखी होते रहे। वो जो फीलिंग है ना, उसको दुख का नाम दिया है। यानी आपने वर्गीकरण किया है कि इसको, ये सुविधा के लिए किया है ना, परिभाषा आपने दी है ना, कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। कोई कहे कहते हो कौन सी फीलिंग है, सुख की है दुख की है, पता कैसे चले, है ना। यानी डॉक्टर के पास कोई आता है और हम पूछते हैं कि कहाँ दर्द होता है, तो बताना तो पड़ेगा ना, दर्द है। उसे पता है कि पेट में दुखता है, इस जगह पे दुखता है। तो वो परिभाषा है, यानी वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। अगर वो नहीं रहेगी तो उसका दुख दूर कैसे करे, उसको ठीक कैसे करे। तो ये भी अत्यंत आवश्यक है, याद रखना। जी। लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं ना, जहां से मैं बोल रहा हूँ, वहां से न यहाँ सुख है और ना ही दुख। ये सारी व्यवहार की लैंग्वेज है, और ये सारा कुछ व्यवहार की अनुभूतियां, उसको बताना पड़ता है। नहीं तो ठीक नहीं कर पाते है ना, जी। क्योंकि शरीर को बचाना है ना। अब किसी को छाती में दुखता है और वो बोलता है न यहाँ सुख है न यहाँ दुख है, डॉक्टर के पास जाता है, घर वाले लेके जाते हैं, और वो अपनी लैंग्वेज में चालू होता है, नहीं मेरे गुरुजी ने तो कहा था।
और बड़े अक्षरों में लिखने को बुलाता है। प्रभु तो राम है नाम ना? सत्य ही होगा फिर तो। तो कैसा है कि जाता है, मेरे गुरु ने बताया है, तो कहता है कि न यहाँ सुख है और ना ही यहाँ दुख है, और करता हरता एकमात्र परमात्मा है, तुम डॉक्टर क्या उखाड़ लोगे। है ना? ये भी कहता है थोड़ा जोश में आकर। है ना? ये जी भी जी कहता है, प्रभु जी तो बताइए। डॉक्टर क्या सोचेगा। है ना? तो कुछ कार्य जो है ना सबको दिया गया है उतना तो कर सकते हो, कोशिश जो भी करनी है वो कर सकते हो। एडमिट करना है भाई, हार्ट में क्या है तकलीफ है, चेस्ट में कुछ सारा एक्सरे वगैरह सब, ये इंस्ट्रूमेंट है इतने, तो वो कर सकते हो। है ना? तो फिलोसॉफी जहाँ काम करनी है ना वहाँ करनी है, सब जगह पे नहीं अप्लाई करना। अलग अलग लेवल है उसके। तो ये सारा कुछ बैलेंस बना के रखना है, तब जाके आप जो है ना एक मुक्त जीवन जी सकते हो। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो जीवन को बचाना है, और उस बचाने के लिए है ना दुख की फीलिंग रखी गई है इस शरीर में। अगर दुख की वो फीलिंग नहीं रखते तो वहां से हट नहीं पाते। डर की फीलिंग रखी गई है, नहीं तो लायन के सामने डर नहीं रहेगा ना, लायन खा लेगा आपको। जी है ना? जी सांप आपको काट लेगा, बिच्छू काट सकता है अगर डर की फीलिंग नहीं है तो। है ना? यानी बहुत सारी फीलिंग परमात्मा ने रखी है, लेकिन आपने उस फीलिंग के साथ में छेड़खानी कर दी। दुख की फीलिंग है लेकिन उसमें ओवर आपने कुछ कर दिया है, तो 24 घंटे दुख में रहते हो। आपने कुछ ना कुछ छेड़खानी कहीं ना कहीं की हुई है, इसीलिए जीवन आपका उलझा हुआ है, बंधा हुआ है, सड़ गया है। तो परमात्मा ने सभी फीलिंग सोच समझ कर ही रखी थी। है ना? सब कुछ परफेक्टली रखा है उन्होंने। उन्होंने खुशी की फीलिंग रखी है। देखो, बहुत सारे चीज ऐसे कड़वे होते हैं, और मोस्ट ऑफ पॉइजन वाले जो चीज है ना वो कड़वे होते हैं कभी कभी। तो जवान पर स्वाद रखा है, इसको पहचानो। अगर कड़वा है तो वो हम ज्यादा नहीं खाते। है ना? जी तो वो बिल्कुल। सोच समझ कर रखा है कि कहीं ये जो मेरा जीव है, अगर वो इसने खा लिया तो मृत्यु आ जाएगी। तो अगर 100 चीज कड़वी है ना, उसमें से दो ही चीज जहर हो सकती है। तो वो दो में से अगर उसने कुछ खा लिया और उसको, मतलब कि अगर ऐसा स्वाद नहीं रखा जो एवर्जन करता है ना, जिससे चीड़ आती है, जिससे घृणा आती है, ऐसा, जी तो ऑटोमेटिक उसको त्याग कर देगा। आप समझे? जी प्रभु जी। और जो स्वादिष्ट है फ्रूट्स सारे देखो ना, जिससे पोषण मिलता है तो वो रखा है, तो वो बार बार खाएगा। गंध का भी ऐसा है, मरे हुए जानवर की गंध देखो, उसे पता है अगर ये ज्यादा देर लेगा तो इसको भय है, खतरा है इसके जीवन को। और फूलों की खुशबू देखो, अगर उसके पास बैठता है आराम से, फूलों की खुशबू लेता है तो उसका मन ताजा होता है। तो परमात्मा ने तो सब कुछ अच्छी तरह से रखा है, उस प्रकार की इंद्रिया भी बनाई है, लेकिन हम जो है ना उसको विकृत किए जा रहे हैं। ये बैठकर सोचना जैसा है, आप सोचना इसके बारे में कि जी यहाँ सब प्रभु जी। कुछ परफेक्ट दिया गया है। सब कुछ बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया कि जीवन का रक्षण किस तरह से हो। सारा कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम फिट किया गया है। तो इसीलिए जो है दुख की फीलिंग और सुख की फीलिंग भी रखी गई है। तो सुख हम बार बार इच्छते हैं, दुख को भगा देते हैं। वो जीवन रक्षक के लिए है, और जीवन संवर्धन के लिए है, यानी जीवन को आगे भी बढ़ाना है, एक जीवन से दूसरा जीवन भी बनाना है। है ना? इसलिए सारी फीलिंग्स रखी गई है, लेकिन मनुष्य ने उसको विकृत दिशा दे दी। इसीलिए वो सारा इसमें बंधन में, दुख में और फंसता जा रहा है। बहुत बारीकी से सोचना। जी तो सुख दुख की जो अनुभूति है ना, उसको रक्षक की तरह लेना है। रक्षक और संवर्धन, यानी हम अपने शरीर की रक्षा कर सके, और शरीर को, ये प्रकृति का दिया गया है, भगवान ने सुख दुख नहीं बनाया है, याद रखना। तो प्रकृति को सौंप दिया है कि इसको इस तरह से बनाना है, इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, समझिए ना? जी। तो उसी मतलब प्रभु चक्कर जी में जो पहले है। पहले आपने जो एग्जांपल दिया था वही ना, कि कारागिर हाँ, को फैक्ट्री वाला। हाँ फैक्ट्री वाला। हाँ, जी तो वही उस हिसाब से प्रकृति को सौंपा गया है सारा कुछ, कि इस मनुष्य को इस तरह से डिजाइन करना है। यानी प्रकृति को भी जो है अल्टीमेटली ईश्वर नहीं बनाया, परमात्मा ने।
है ना, परब्रह्म ने, जी कि मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाऊं, और वो इंस्ट्रूमेंट और सारे कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट बनाए। कुछ समझे? जी जी बिल्कुल। एआई होता है ना, जी हमने एआई बनाया, एआई ने कुछ और बनाया। आप समझ रहे हो? जी बिल्कुल। तो सुख और दुख की अनुभूति सिर्फ इस शरीर को बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए है, इतना याद रखना। इससे ज्यादा जी उसकी अनुभूति की कोई जगह नहीं है जीवन में। और उसमें अगर आप लिप्त हो गए तो बड़े बेवकूफ हो, समझना। तो इसीलिए जो जहां से हम देख रहे हैं वहां से चीजें जैसी है वैसी ही दिखती है, और वैसा ही समझना। जो ज्ञानी है वो इस तरह से समझता है जो हम आपको बता रहे हैं। जी ठीक है। जी। प्रभु जी मतलब हमारी गलती यही है कि हम सुख की फीलिंग में ही रहना चाहते हैं और दुख की नहीं, हाँ इसलिए हम और दुखी होते हैं। हाँ, देखो कैसा है। जबान तो हमको दी गई थी कि टेस्ट को पहचानो और अच्छा है उसको खा लो। सब यही करते हैं ना। सारी प्रकृति में जितने जीव है, प्राणी मात्रा, सब कुछ उसको उस हिसाब से डिजाइन किया है कि ऐसा ऐसा करना है। लेकिन हमने उस टेस्ट को इतना बिगाड़ दिया है ना कि जो ओरिजिनल है ना वो तो पता ही नहीं चलता। हमने उसको पिज्जा पास्ता इतने मसाले, ये मसाले सारा डाल के कुछ इस तरह से कर दिया ना कि अब जो है ना वो खिचड़ी खाने के लायक नहीं है। है ना। जी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, यंगस्टर्स और जो भी है ना, सारे होटल में पड़े रहते हैं, जोमेटो स्विगी ये सब सारे करते रहते हैं। घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता, और घर में झगड़ा होते रहते हैं। और ये जो यंगस्टर है, आज ऐसा ट्रेंड है कि दादा, बाप और बेटा, ये तीनों जो है ना एक साथ में एक ही बीमारी से पीड़ित है। यानी दादा जो है 70-80 साल में बीपी का शिकार है। उसका पिताजी जो है वो 45 के आसपास में बीपी से ग्रसित है। और ये जो बेटा है 20 साल में बीपी आ गया उसको। है ना, ये सारा कुछ चल जी। रहा है। ये कहाँ से आया? प्रभु जी एक साथ बेहोशी की। चाइनीज खाते हैं इसके लिए। हाँ। तो परमात्मा ने जो दिया था, प्रकृति ने जिस हिसाब से बनाया था, वो इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है। और इसीलिए जो है ना दुख का कारण है सारा कुछ। और हम कंप्लेन करते रहते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। अरे भाई समझो तो सही, ये ऐसा है इसीलिए ऐसा है। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। आप सभी को मेरा नमस्ते।